दोस्तों, आज की कहानी है बहू कुछ गुण अपने मायके से भाभी से उदाहरण ले लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मेहमानों के साथ साथ घर में रौनक भी बढ़ रही थी। सभी रिश्तेदारों के आने से वेदिका का घर बड़ा बड़ा लग रहा था। उसके बेटे की 5वीं सालगिरह थी तो रिश्ते में मामी होने के कारण वंदना भी परिवार के साथ वेदिका के बेटे की सालगिरह में आई थी। वंदना एक सुलझी हुई नेक औरत थी। घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी, परंतु उसकी सास बोली, मैं बेटी के ससुराल नहीं जा सकती, तुम घर की बहू हो तो अब ये जिम्मेदारी भी तुम्हें निभानी होगी। बेचारी वंदना अपनी सास के पास अपने किसी रिश्तेदार को रखकर फिर अपनी जिम्मेदारी निभाने अपनी ननद के घर आई थी। ननद के घर की जो यहाँ हालत थी, ना तो बैठने की जगह ना सामान रखने की जगह थी। वंदना बस इधर उधर देख रही थी कि कुछ जगह बनाकर अपने सामान को रखे और बच्चों को बैठाए। वेदिका आकर अपनी भाभी से बोली, भाभी आप मेरे कमरे में चले जाओ, यहाँ तो आपको बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी। जब उसके कमरे में वो गई तो उसके कमरे की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। तभी वेदिका की सास आई और बोली, अरे बहू की भाभी आई है। वंदना ने उनका शरण स्पर्श किया, बच्चों ने भी उनका अभिवादन किया। वो बोली, बड़ी तारीफ सुनी है तुम्हारी। बहू बताती है कि अपने घर को तुम स्वर्ग की तरह सजा कर रखती हो। इस घर में तुम्हें अजीब लग रहा होगा, क्या क्या जाए अपना अपना नसीब। इस मामले में तुम्हारी सास किस्मत वाली है जो तुम्हारी जैसी बहू मैंने। एक हमारी बहू है, पार्टी करने का तो बस बहाना सही है। घर में कौन सी चीज कहाँ है कोई मतलब नहीं है। जहाँ वंदना मुस्कुरा रही थी वहीं वेदिका गुस्से में लाल पीले हो रही थी। वंदना धीरे से जाकर बोली, वेदिका जिनकी बातों का क्या बुरा मानना। वो बोली, भाभी मैं आपकी जब भी तारीफ करती हूँ ये खुश होती है और बाद में मुझे ताने मारती, इसलिए मैंने अब आपकी तारीफ करने इस घर में छोड़ दिया है। मानती हूँ मैं आपकी तरह फुर्तीली नहीं हूँ, पर मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। वो बोली, अरे नहीं नहीं, आप बहुत प्यारी और हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। वेदिका और उसकी सास तो वहां से चली गई। इधर वंदना के बच्चे अन्य बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर चले गए। इतनी देर में वंदना ने चीजों को इधर उधर करके जगह बनाई और सभी सामानों को उनके सही जगह पर रखना शुरू किया। थोड़ी देर में उसने उस कमरे की काया ही बदल दी। करीब आधे घंटे के बाद जब वेदिका उस कमरे में आई, आती बोली, अरे भाभी आप इस कमरे में, मैं तो आपको पने आप अपने कमरे में छोड़कर आई थी। उसके बाद जब उसने अपने कमरे को देखा तो हैरान हो गया। आधे घंटे में वेदिका ने उस कमरे की पूरी काया ही बदल दी। थोड़ी देर में वंदना के नंदोई आया और अपने कमरे को देखकर बोले, भाभी जी आपने तो इस कमरे को इतना अच्छा कर दिया। हमारी शादी के दूसरे दिन भी ये इतना साफ सुथरा नहीं था। वेदिका गुस्से में अपने पति को देखी तो वो हंसकर बोले, अरे मैं तो मजाक कर रहा, कुछ गुण अपने मायके से भाभी से उदाहरण ले लो तो हमारा घर भी तुम्हारे चेहरे की तरह जगमगाने लगे। उसी रात जन्मदिन की पार्टी थी। वंदना ने सुंदर सी एक साड़ी पहनी और कोई सरगार नहीं, बस अपनी शादी की हुई अपना सरगार बने। सब लोग उसके व्यवहार को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उसकी ननद खुद पर गर्व कर रही थी कि मेरी भाभी की वजह से आज मेरे ससुराल में मेरा मान बढ़ रहा है। मामी होने का वंदना ने पूरा फर्ज निभाया। सबने पार्टी बहुत इंजॉय की और कुछ लोग तो उसी रात को चले गए। दूसरे दिन धीरे धीरे पूरा घर खाली हो गया। वंदना भी उसी रोज जाना चाहती थी, परंतु वह वेदिका ने उसे रोक लिया। वंदना के पति उसे वहीं छोड़कर वापस ये कहकर गए कि मैं चला जाता हूँ माँ, वहाँ अकेले तुम कल चली आना। सबके जाने के बाद जब सब बैठकर आराम से चाय पी रहे थे तो घर का नौकर वेदिका से बोला, बहू जी फ्रिज में तो जगह खाली नहीं और इतनी मिठाई बच गई, उसे क्या करूँ। वो बोली, जो जाए अभी वहाँ रहने दे, कुछ भी नहीं होगा। वंदना बोली, ऐसे कैसे कुछ भी न होगा। रामू काका फ्रिज में अगर कुछ खाने का सामान है तो उसे भी निकाल दीजिए, ऐसे भी 1-2 घंटे बाद रात के खाने में वो इस्तेमाल हो जाएगा। फिर आप मिठाई को अंदर रख दीजिए, कुछ मिठाइयाँ पैक करके आस पड़ोस में डाल दीजिए ताकि वो बर्बाद ना हो। वेदिका की सास बोली, देखो बहू ये होती है अन्नपूर्णा, चीजों को बर्बादी नहीं होने देती और दूसरों
दूसरों को भी खुश कर देती है। हो सके तो अपनी भाभी के जाने से पहले उनसे कुछ सीख लेना। इतना बोलकर वहां से चली गई। वो बोली, अच्छे खासे मूड को माँ जी ने खराब कर दिया। वंदना बोली, आप निराश क्यों होती हो? मैं कल जाने से पहले सब कुछ ठीक करूंगी। वो बोली, भाभी आज आप ठीक कर देगी, फिर कल से यही हालत हो जाएगी। वेदिका ने बड़े प्यार से अपनी भाभी का हाथ पकड़ा और भाभी एक बात बोलो, मुझे भी कुछ अपने गुण सिखा दो। मेरे घर को भी अपने घर जैसा बना, कुछ ऐसा तरीका बताओ जो मेरा घर भी आपके घर की तरह हमेशा जगमगाए और लोग जैसे आपकी तारीफ करते वैसे मेरे भी गुण पाए। वो हंसकर बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसका तो बस एक ही तरीका, आप जो भी चीज जहाँ से उठाती है उसे उसकी जगह पर ही अगर रखे तो पूरा घर हर समय सजा हुआ ही रहता। किसी भी काम को दूसरे दिन पर ना टाले, समय रहती उस काम को खत्म कर दे तो घर हमेशा घर एक जैसा रहेगा। वो बोली, बस इतनी सी बात। तभी उधर से उसके पति आए और बोले, इतनी सी बात इतने सालों में तुम समझ नहीं पाई क्या? आगे करो। लोगी व्याधि का मुंह बनाकर बोली, मेरे भाई से भी कुछ सीखो। अगर मेरी भाभी घर को ठीक से रखती है, वो उसे बिगाड़ते नहीं। जैसे आप ऑफिस से आती, बैग एक तरफ जूते एक तरफ फेंक दिए। क्यों भाभी, मैं क्या गलत बोल रही? वंदना हंसकर बोली, घर हर किसी का होता है, तो उसे सजाने और सही तरीके से रखने में घर के हर सदस्य की भूमिका होनी चाहिए। तब नंदोई जी ने भी उस बात पर स्वीकृति जताई। थोड़ी देर बाद वंदना ने वेदिका के साथ मिलकर पूरे घर की काया ही बदल दी। अगले दिन जब वो जा रही थी तो ननद ने उसका आभार प्रकट किया कि उसने जो घर को सही तरीके से रखने और जीने का तरीका उसे सिखाया, वो सदा उसका पालन करेगी। अपने घर को भी उनके घर की तरह वो सुंदर रखेगी। वंदना अपनी ननद के चेहरे पर खुशी देखकर संतोष भरे मन से वहां से विदा हुई। वहां जब वंदना की सास ने अपनी बेटे की खुशहाली की खबर सुनी तो उनके चेहरे पर भी संतोष के भाव झलक रहे थे। गुणकारी बहू ने अपने कुछ गुण अपनी बेटी को भी उपहार में दिए तो उन्होंने अपनी बहू को ढेर आशीष दिया। दोस्तों, कोई भी इंसान अपनी माँ के गर्भ से गुण लेकर पैदा नहीं होता, वो अपने आसपास वातावरण और लोगों से सीखता है। तो हमें भी अपने जीवन में अपने अहम को एक किनारे करके दूसरों को गुणों को सीखना चाहिए। अपने जीवन उस मंत्र को चलाना चाहिए। हो सकता हम भी उनकी तरह गुण गान